प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह है मनुष्य की सृष्टि और नियति कि परमेश्वर के बिना अपने आप में उसकी कोई कीमत नहीं है। संसार के लोग कहते हैं हमारी जिंदगी, हमारा जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है, परंतु हमारी जिंदगी, हमारा जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में नहीं, वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। वो केवल हमारा क्रिएटर ही नहीं, वरन वो हमारा पिता है और उसे अपने बच्चों के लिए विशेष कंसर्न है। यशाया 64:8 में लिखा है, हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ का काम है। परमेश्वर के पास हम सब के लिए एक प्लान है, जैसे कि एक कुम्हार के पास मिट्टी के लौंदे के लिए होता है। वो अपने बने हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट को पहले से अपने माइंड में रखता है कि उसको क्या बनाना है। हम थोड़ा बहुत अपने बारे में जानते हैं, पर परमेश्वर शुरू से अंत तक हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। ना केवल उनके पास हमारे लिए प्लान रहता है, परंतु उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी उनके पास है। रोमियो 9:21 के अनुसार, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। परमेश्वर बड़े ही धीरज से, पेशेंसली, कामली काम करते हैं कि कैसे एक पापी और दुष्ट व्यक्ति को विश्वास योग्य व्यक्ति बना दें। यिर्मयाह 18:1-6 में लिखा है, यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया और उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी इच्छा के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा था बिगड़ गया, परंतु उसने उसे छोड़ा नहीं, पर उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, क्योंकि वो वैसा उभर कर नहीं आ रहा था जैसा कुम्हार के मन में उसकी कल्पना थी। मैं और आप और कलीसिया परमेश्वर के हाथ में वो बर्तन नहीं बन पाए जिस बात की कल्पना उनके माइंड में थी, जिस उद्देश्य से बनाकर अपने को प्रकट करने के लिए उन्होंने रखा था। जब नहीं किया तब तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद वो किसी काम का नहीं। ये बहुत पेनफुल है। क्यों अनुमति दी कि ऐसी परिस्थिति को फेस करें? क्योंकि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ पवित्र आत्मा बह सके। हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ लोग बस बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हम वो पात्र नहीं रहे जिसमें परमेश्वर अपनी दया और तरस को उंडेल दें? हम कहाँ चूक गए? परंतु परमेश्वर हमारा पिता है। वो फिर से उठाकर चाक पर रखता है ताकि हमारे बिगड़े रूप को फिर से नया रूप दे दे। वचन 11 में लिखा है, देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। वो हमारे लिए भला करेगा यदि हम उसे अनुमति देंगे, यदि उसे अपने जीवन में काम करने के लिए उसे अलाउ करेंगे। जब परमेश्वर के हाथों में अपने को सौंप देंगे, जैसा कुम्हार मिट्टी के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही परमेश्वर मनुष्य के साथ करते हैं। उस पात्र को तोड़ दिया जो पहले था। भजन 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है।
भजन 51:17 के अनुसार टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि हम टूटने के लिए, पिसने के लिए तैयार हैं, तो वो तरस खाने और दया करने के लिए तैयार है। कुम्हार मिट्टी को नरम करता है, पीसता है, क्योंकि उसमें छोटा भी कंकड़, पत्थर, कचरा आ गया तो वो बर्तन को खराब कर देगा। वो उस स्तर तक मिट्टी को पीसेगा और नरम कर देगा कि उसकी इच्छा के अनुसार पात्र बन सके। ऐसे ही पिता हमें नम्र और दीन कर देगा कि पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुरानी आदतों को भूल जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अपने पास्ट को भूल गया और जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हें मैंने अब हानि समझ लिया। मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मूसा, जिसने अपनी ताकत के सहारे एक मिस्री को मार दिया था, परमेश्वर ने 40 साल उसे जंगल में रखा, उसे नरम करता रहा, पीसता रहा और फिर उसी के लिए गवाही दी कि मेरा दास मूसा पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति है। कुम्हार मिट्टी को गीली करता है, क्योंकि सूखी मिट्टी बर्तन बनाने में काम नहीं कर सकेगी, वो बिखर जाएगी। आज कलीसिया बिखरी हुई है सिद्धांतों और संस्थाओं में। देखो, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जब सब लोग दीन और नम्र होकर मिलकर काम करते हैं, वहाँ जागृति आती है। तब तेजस्वी कलीसिया बनेगी जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब कुम्हार चाक पर घुमाता है ताकि पुराने आकार से अलग नए आकार में ढल जाए, मिट्टी से एक सुंदर पात्र बन जाए। जब मूसा जंगल में था, हाथ में लाठी थी भेड़ बकरियों को चराने के लिए। अब वो उसी लाठी से समुद्र को 2 भाग कर रहा है। अब उसके चेहरे पर इतना तेज था कि इज़राइली उसे देख नहीं पाते थे। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, परमेश्वर के लोग अभी उस मिट्टी के समान हैं जिसे आग में पकाया नहीं गया है, इसलिए उन्हें शेप और रिशेप दिया जा सकता है। परंतु सुराही यदि एक बार पक्का ठोस हो जाए तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और जब वह उपयोग के लायक नहीं रहती तो वह तोड़ दी जाती है। इससे पहले कि मनुष्य इस पृथ्वी पर से उठाया जाए और कब्र में जाए, उन्हें परमेश्वर के पास लौट आने का अवसर है। परंतु सुराही के समान यदि ठोस आकार दे दिया गया है तो वह उस स्थान के लायक है जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं। यदि टूटने के लिए तैयार हैं तो आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आप तो हमको अपनी कल्पना के सबसे ऊंचे स्तर पर रखना चाहते हैं, परंतु हम हैं कि हट करके कठोर होते जा रहे हैं। परंतु फिर भी आप हमें छोड़ते नहीं, अपने वचनों के द्वारा बार बार हमें अपने पास बुला रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे मिट्टी को कुम्हार संवारता है, वैसे ही पिता आप हमें संवारें। प्रभु यीशु, हमारे होठों को छू, सोच को छू, आँखों को छू, ख्यालों को छू, आपके तरीकों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलें। प्रभु, आप हमें तोड़ें, हमें पीसें कि हम जांच सकें कि कोई लालच तो हमारे मन में नहीं है, कोई घमंड तो हमारे मन में नहीं है। हमें अनुग्रह दें कि हम आत्मा में बलवंत होते जाएं, बुरे कामों से फिरें, अपना चाल चलन सुधारें कि आप कलीसिया के निर्माण में अपनी सामर्थ्य दिखाएं। जितने भी आज अपने को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार पात्र उनको बना दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।